एक गांव में आपने देखा होगा, पहले साइकिल पर सामान बेचने वाले आते थे, फेरी वाला कहते हैं उसको। एक फेरी वाला जा रहा था तो उसने आवाज लगाई, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। तो बेचारा बूढ़ा आदमी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आशा है आप सभी पूज्य बागेश्वर धाम सरकार जी महाराज के आशीर्वाद से सुखी, स्वस्थ और भक्ति से परिपूर्ण होंगे। आज का वीडियो बेहद भावनात्मक और प्रेरणादायक है। कृपया इसे अंत तक जरूर देखें और गुरुजी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। माता पिता की सेवा, गुरुजी का मार्मिक संदेश। दोस्तों, आज गुरुजी के दरबार में एक ऐसी कथा सुनाई गई जिसने हर किसी के दिल को छू लिया। ये कथा थी माता पिता की सेवा पर आधारित। गुरुजी ने बताया कि कैसे एक युवक ने अपने पूरे जीवन को अपने बुजुर्ग माता पिता की सेवा में लगा दिया। उसने शादी नहीं की, ऐशो आराम नहीं चुना, बस दिन रात सेवा करता रहा। गुरुजी की वाणी में जब ये कथा आई तो पंडाल में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गईं। गुरुजी ने भावुक होकर कहा, जिसने माता पिता की सेवा की उसने प्रभु की भक्ति पाली। पूरा दरबार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। एक बिंदी की मार्मिक कहानी। गांव की कच्ची सड़क से एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति लड़खड़ाते कदमों से बाहर निकला। उम्र लगभग 80 के करीब रही होगी। झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी और चेहरे पर झुर्रियों का एक गहरा इतिहास था। उसके पैरों में चप्पलें भी नहीं थी, सिर्फ पैर थे और उन पर समय की धूल जमी थी। वो धीरे धीरे दरवाजे से बाहर आया, क्योंकि गांव में एक फेरी वाला आवाज लगा रहा था, चूड़ी ले लो, बिंदी ले लो, कंघी ले लो, श्रृंगार का सामान ले लो। फेरी वाला एक साइकिल पर सवार था और उस पर छोटी छोटी चीजों से भरी हुई एक टोकरी बंधी हुई थी। बूढ़ा आदमी साइकिल के पास पहुंचा और उसकी 2-3 परिक्रमा करने लगा, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। फेरी वाला बोला, दादा क्या चाहिए? देख लो, सब कुछ है मेरे पास। बूढ़ा आदमी कांपते हुए हाथों से एक लाल बिंदी का पैकेट उठाकर बोला, भैया लाल वाली बिंदी है क्या? फेरी वाला मुस्कुरा गया, किसके लिए दादा? अब आपके जमाने की बात तो रही नहीं। बूढ़े की आंखों में नमी आ गई। उसने धीमे से कहा, मेरी पत्नी के लिए, बहुत बूढ़ी है, चल नहीं सकती। आज सुबह बोली कि उसकी बिंदी कहीं गिर गई। कहती है कि मैं अभी भी सुहागन हूँ, तो जब तक सांसें हैं श्रृंगार करना चाहती हूँ। सोचा एक बिंदी ले आऊं। फेरी वाला कुछ क्षण को चुप हो गया। उसने बिंदी का एक पैकेट निकाला और बोला, ये लो दादा, ये 10 रुपए की है। बूढ़ा थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, बहुत महंगी है बेटा, 5 में दे दो, मैं बहू से पैसे लेकर आता हूँ। वो घर के अंदर गया और दरवाजे से आवाज लगाई, बहू ओ बहू, तेरी सासू माँ के लिए बिंदी लाई है, 5 रुपए दे दे। बहू बड़बड़ाती हुई बाहर आई, बिंदी? अब बुढ़ापे में भी श्रृंगार करना है? मरने को आई है, 5 रुपए भी बेकार जा रहे हैं। रहने दो, मैं कोई ना कोई लगा दूंगी, शर्म नहीं आती? इतना कहते हुए उसने बिंदी का पैकेट छीनकर फेरी वाले की ओर फेंक दिया और चली गई। बूढ़ा आदमी स्तब्ध रह गया। बिना कुछ बोले वो बिंदी को उठाकर वापस घर गया। भीतर उसकी पत्नी चारपाई पर पड़ी थी। बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, आंखों में गहराई थी, लेकिन चेहरे पर संतोष। पत्नी ने हाथ से इशारा करते हुए कहा, परेशान मत हो, बहू ठीक ही तो कह रही है, बुढ़ापे में काहे को श्रृंगार, मुझे कहाँ जाना है अब? एक काम करो, बिंदी नहीं आई तो क्या, लाल टीका लगा देना, वही काफी है। बूढ़ा आदमी धीरे धीरे उठा और अलमारी से लाल टीके की डिब्बी निकाली। दर्पण के पास जाकर कांपते हाथों से उसने उस डिब्बी में से थोड़ा सा टीका उठाया और अपनी पत्नी के माथे पर लगाया। धीरे से बोला, शकुंतला देख, तुझे लाल टीका लगा दिया है, तू तो मेरी सुहागन है ना? लेकिन जैसे ही दर्पण उसकी पत्नी के सामने किया, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, प्राण निकल चुके थे। वो बस उसकी आंखों में देख रहा था और नाम ले लेकर कहता जा रहा था, देख शकुंतला, देख तो कैसी लग रही है तू, मेरी रानी, मेरी सुहागन। शोर मच गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए। बेटा भी ऑफिस से आ गया, बहू भी बाहर आई। गांव की स्त्रियों ने स्नान कराया, सफेद कपड़े पहनाए। सभी ने कहा, सुहागन मरी है, श्रृंगार करना होगा। जब श्रृंगार करने की बारी आई, बहू ने बिंदी उठाई और माथे पर लगाने लगी। तभी बूढ़ा जोर से चिल्लाया, रुको, अब क्या करोगे? जब जिंदा थी तब नहीं लगाया, अब मरने के बाद ये दिखावा क्यों? बेटे ने कहा, बापू ये रिवाज है, सुहागन की मृत्यु पर श्रृंगार करना पड़ता है। बूढ़ा फूट फूट कर रो पड़ा, जीते जी तो 5 रुपए की बिंदी नहीं दिला सका, अब श्रृंगार का क्या मतलब? कितना अभागा हूँ मैं, अपनी पत्नी के माथे पर एक बिंदी नहीं सजा पाया, अब सब कुछ व्यर्थ है। उसकी आंखों से अश्रुधारा बहती रही। गांव के लोगों की आंखें भी नम थीं।
एक चेतावनी, संवेदनाओं की बिंदी। दोस्तों, ये कहानी कोई मनगढ़ंत नहीं, ये एक चेतावनी है। हम सब अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जो सबसे करीब हैं उनका ख्याल नहीं रखते। माँ बाप जो हमें चलना सिखाते हैं, जिनके बलिदानों की छांव में हम पलते हैं, उनके अंतिम समय में हम एक बिंदी तक नहीं दिला पाते। हमारा धर्म है कि हम अपने बुजुर्गों का आदर करें, उन्हें वो प्यार दें जो उन्होंने कभी बिना मांगे हमें दिया था। बूढ़ा बापू तो यही कह गया, जीते जी ना कर सको तो मरने के बाद श्रृंगार व्यर्थ है। संवेदनाओं की ये छोटी सी बिंदी शायद तुम्हारे दिल पर लग जाए। अपने माँ बाप से प्रेम करो जब तक वो जीवित हैं, वरना एक दिन सिर्फ पछतावा और एक लाल बिंदी की याद रह जाएगी। जय माता पिता की सेवा।